तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th के सेकंड चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्या है, सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम का आज हम लोग समरी देखने वाले हैं। फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं लेसन 2 के बारे में। लेसन 2, ठीक है, लेसन 2 जो है ना, चैप्टर का नाम है आपका भारत इज माई होम। इसका अर्थ होगा भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। और इसको लिखा गया है किसके अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 में हुआ था और इनका जो डेथ हुआ 3 मई 1969 में हुआ, 1969 में हुआ। आपको बता दें कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। इसके 100 साल बाद 1969 में, ठीक है, इनका डेथ हुआ था। तो गांधी जी का जो बॉर्न है उसके 100 साल बाद इनका क्या हुआ, डेथ हुआ। और इनका जो जन्म हुआ 1897 में हुआ। ठीक है, एक ऐसे राष्ट्रपति हैं। तो आपको बता दें कि इनका जो डेथ हुआ था, ठीक है, वो 1969 में हुआ था। 1969 इनका डेथ हुआ था। ठीक है, और बॉर्न हुआ था इनका 1897 में। 1897 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब आपको बता दें कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उस समय ही इनका कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। अब हम लोग जानने वाले हैं इसका समरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया जो समरी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भारत इज माई होम है, भारत इज माई होम है, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो भारत इज माई होम जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये स्पीच को डिलीवर्ड किया गया है। डिलीवर्ड का मतलब देना, स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण। तो ये भाषण किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, एंड ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। इसके पहले, इनसे पहले राधा कृष्णन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। उनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप बोलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और ये 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, ये जो अंश है ऑफ द स्पीच, ये भाषण का अंश है, डिलीवर्ड बाय हिम, और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इस भाषण को 13 मई, ठीक है, और 1967 में दिया गया। कब दिया गया, जब वो टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो शपथ ग्रहण करने के दौरान जो है 13 मई 1967 को उन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य के समान है। Here he has promised, यहाँ पे उन्होंने वादा किया है, क्या वादा किया है, भारतीयों से इन्होंने वादा किया है टू बी लॉयल फॉर इन ऑल, कि वो हर तरह से भारत की जो चीजें हैं, जो धरोहर है, उनके प्रति ये वफादार रहेंगे। कभी जाति, धर्म, मजहब या भाषा के आधार पर जो भेदभाव होता है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तो भारत के राष्ट्रपति थे ही, इसके पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। उससे पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करते हैं, तो द थैंक्स इंडियन टू, कह रहा है कि ही थैंक्स, ठीक है, ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। सबसे पहले भारत की जो सर्वोच्च जो स्थान है, जो सर्वोच्च स्थान है, राष्ट्रपति का स्थान, उसके लिए जब इनका चयन हुआ, सर्वोच्च रैंक पे जब इनका चयन हुआ, तो वो समस्त भारतीयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद है, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और भारत के सबसे ऊंचे पद पर बिठा करके जो मुझे आपने सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
देयर आफ्टर इसके बाद काउंट्स राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशंस, इसके बाद राधा कृष्णन के किए गए योगदान को ये एक एक करके गिनाते हैं, बताते हैं कि कैसे राष्ट्रपति के पद में डॉक्टर राधा कृष्णन ने जान भर दिया, कैसे उन्होंने राष्ट्रपति पद को इतना गौरवमयी बना दिया। इसके लिए वो राधा कृष्णन के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं he says that, वो कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज गिवन ए मेंटल इक्विपमेंट, राधा कृष्णन जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति थे, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने भारत को एक मानसिक उपकरण दिया, ऐसा उपकरण दिया भारत को जो दूसरे तरह के नेता नहीं दिए। एंड ए साउंड फाउंडेशन, भारत को एक मजबूत नींव देने का काम किया हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन ने। टू इंडियंस, भारतीयों को जो मजबूत नींव दिया वो किसने दिया? डॉक्टर राधा कृष्णन ने दिया। ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन हम सभी भारतीयों को बताते हैं। ही प्लेजेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं कि मैं भारत की जो संविधान है ना, भारत की जो संस्कृति है ना, भारत की जो गौरव है ना, भारत की तमाम चीजों का मैं सेवा करूंगा, बेहतर से सेवा करूंगा, उनका मैं संरक्षण करूंगा। किसी भी कीमत पे भारत की जो ग्लोरी है, भारत की जो गौरव है, भारत का जो कल्चर है, उसको मैं टूटने और झुकने नहीं दूंगा, परास्त होने में नहीं दूंगा। ही अस्योर्स, वो विश्वास दिलाते हैं, इस वर्ड का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा दिलाते हैं भारतीयों को। टू सर्व देम, कि हर तरह से भारतवासियों का ये सेवा करेंगे। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का इनके अंदर भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह का छूत नहीं रहेगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। इन हिज वर्ड्स, अपने शब्दों के माध्यम से, द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडियाज एजुकेशन, ये कहते हैं कि अगर आप भारत का मुख्य रूप से अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको जो प्राइम सोर्स है, जो मुख्य हथियार है जिससे आप भारत को विकसित कर सकते हैं, वो है भारत का एजुकेशन पॉलिसी, भारत की शिक्षा नीति। अगर आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो भारत में अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे वकील्स, अच्छे टीचर्स जब यहाँ पे होंगे तो भारत में शांति और साथ ही साथ भारत का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये अपने भाषण के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात को स्वीकार करते हैं कि इंडिया हिज होम, भारत मेरा घर है, इट्स पीपल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और यहाँ के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। इसलिए बिना किसी भेदभाव के भारत के प्रत्येक नागरिक का ये अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और उनकी सेवा करने के लिए आतुर हैं। ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, ये कहते हैं कि दो तरह के कार्य होते हैं, एक होता है सोशल वर्क, एक होता है इंडिविजुअल वर्क। सोशल वर्क और इंडिविजुअल वर्क के बारे में ये बताते हैं कि मनुष्य दो तरह का कार्य करता है, एक सोशल मीन्स सामाजिक कार्य करता है और एक इंडिविजुअल मतलब खुद के लिए कार्य करता है। अंतिम पैराग्राफ्स को हम लोग समझेंगे। एंड सजेस्टेड अस, इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन हम सभी को क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ, कि हमें दोनों तरह के तरक्की को स्वीकार करना चाहिए, दोनों तरह का विकास करना चाहिए, दोनों चीजों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो। इंडिविजुअल का मतलब होता है स्वयं का विकास, जिसे आप व्यक्तिगत विकास कहते हैं, और सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक विकास, जो आप राष्ट्र का विकास चाहते हैं। तो हर चीज का विकास जरूरी है। कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल, अगर आप दोनों तरह के विकास को विकसित करते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं, तभी भारत तरक्की कर सकता है, तभी संभव है कि भारत का तरक्की हो सकता है। फाइनली अंततः आपको बता दें कि दिस इज एन ऑसम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक ऐसा शानदार भाषण है। इस वर्ड का अर्थ होता है शानदार, ऑसम का अर्थ होता है शानदार, स्पीच मतलब होता है भाषण। आप याद रखेंगे, पहला जो चैप्टर आप पढ़े इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर निबंध था, और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये एक स्पीच है, और ये स्पीच डिलीवर्ड किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और भारत के दूसरे नंबर के, ठीक है, भारत के पहले नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वेयर ही हैज प्रॉमिस्ड, जहां पे ये क्या करते हैं? ये वादा करते हैं, हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स
इंडियन सक्सेसफुली, ये भारतीयों के प्रति अपनी वफादारी को व्यक्त करते हैं। सफलतापूर्वक इन्होंने भारत की सेवा की और अपने देशवासियों को, अपने भारतवासियों को ये जो सूचना देते हैं, ये जो संदेश देते हैं, कॉन्वे का मतलब पहुंचाना, ये भारतीयों तक जो सूचना पहुंचाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन में तरक्की करना है तो आपको जो है शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अंततः इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ नेशन। शिक्षा की गुणवत्ता ही राष्ट्र की गुणवत्ता होती है। और इन्होंने कहा था कि द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्र को विकसित करने का एकमात्र साधन शिक्षा है। तो ये एक शिक्षाविद थे जो शिक्षा से संबंधित देशवासियों को सजेशन देते हैं और ये कहते हैं कि भारत की तरक्की तभी संभव है जब हम हर तरह की शिक्षा को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप हमें कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कितना समझ पाए।